What the hell यार, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी सड़ा हुआ मुंह खोलने की? क्यों बताया मम्मी को तूने? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मुझे क्या मालूम था कि बात इतनी बड़ी होगी। तुम्हें पता होना चाहिए नीतू, अब तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो तुम। मगर इससे पहले भी तो हम मम्मी को सब कुछ बता दिया करते थे, कुछ नहीं छुपाते थे उनसे, हमारी झगड़े की बातें, स्कूल की बातें। अरे तब हम छोटे थे। लेकिन वो तो अब भी हमारी मम्मी है तो, मगर पहले जैसी नहीं। अब उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। जब देखो या तो फोन करती रहती है या पार्टी अटेंड करती है। पापा का भी यही हाल है, कब से नहीं मिले उन्हें। वो तो आजकल मम्मी से भी नहीं मिलते। मुझे लगता है प्यार का मतलब शादी के पहले कुछ और होता है और शादी के बाद कुछ और। तुमने देखा, आजकल मम्मी पापा जब भी साथ में घर में होते हैं अक्सर लड़ते ही रहते हैं। पहले कम से कम हमारे सामने तो नहीं लड़ते थे, आजकल तो हम। पहले मम्मी कितनी अच्छी थी, हमेशा हंसती रहती थी। अब जब देखो तो मुंह सूजा रहता है। लगता है बोर हो गई है। बोर? बोर कैसे होंगी, हर वक्त कुछ ना कुछ तो करती रहती हैं। किटी पार्टीज, क्लब्स, ब्यूटी पार्लर्स, क्या 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 नहीं है उन्हें बिजी रखने के लिए। हो सकता है वो पापा से अपने लिए ज्यादा वक्त चाहती हो। पापा तो उनसे भी ज्यादा बिजी रहते हैं। उनकी मीटिंग्स, उनका सफर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कितने थके हुए लगते हैं हमेशा। और केशव ताया जी की मौत के बाद तो काम का बोझ और भी बढ़ गया है। उस दिन मम्मी किसी से फोन पर कह रही थी कि सब इन्हीं को करना पड़ता है। मगर ऋषभ भैया है ना, थोड़ा कुछ तो वो भी संभाल लेते होंगे। नहीं नहीं, मम्मी ये कह रही थी कि काम सारा करेंगे पापा और नाम होगा ऋषभ भैया का।